जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। माता रानी आपको खुश रखे। बोल मेरी शीतला रानी की जय। बोल चौगान रानी गुड़गामे की रानी की जय। जय माता की। जय माता की। हमारी कुल देवी है भाई माता शीतला और पूजती है साथ में चौगान माता। अभी जैसे जैसे ही मैंने नाम लिया माँ का, देखो मेरे रिकॉर्ड कार आई। माँ की कृपा है भाई। लेकिन हम बात कृपा से संबंधित भी करेंगे और रोग से भी। माता चौगान, माता मदानन, माता मसाणी, माता चौराहे वाली, सभी उनके नाम है। मित्रों, आपने देखा होगा, सुना होगा या किसी के साथ सच में ऐसी हो रहा है। आप कहीं भगत के पास जाते हैं, आपको कोई बताएगा भाई आप पे तो चुगान छोड़ रखी है, आप पे तो मदानन छोड़ रखी है, भाई चुगान का रोग है, भाई मसान का रोग है। ये सब क्या होता है? क्या ऐसा सच में होता है? भाई पहली बात तो हम समझ लेते हैं माता चौगानन को। माता जो चौगानन होती है, देखिए मैं बार बार क्या लगा रहा हूं साथ में, माता यानी कि माँ। बहुत से लोग क्या कहेंगे, चौगानन चौगानन। अरे भाई आप माँ का अपमान मत करो, आप बोलो माता चौगानन, वो माँ है, शक्ति है मैं। और जो आपको बातें बताते हैं ना, माता चौगानन छोड़ दी, ये कर दी, वो कर दी, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। 360 तरह की मसानियां होती हैं, शक्तियां वो सारी। और जो माता चौगानन है हमारे गुड़गांव धाम में जो विराजी हैं, वो सब मेरी माई की सेविकाएं हैं और माँ उनकी रानी है। तो ना तो किसी भगत में, किसी महिला में, आजकल आप देख रहे होंगे, आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सी औरतें, भाई हम भी देखते हैं, जिसको देखे वो सिर घुमाती है। और तो छोड़ो भाई, आदमी भी इतनी लंबी जीभ निकाल के ऐसे करते रहते हैं। भाई मेरे को बहुत बुरे लगते हैं, अपनी बदनामी और माँ की बदनामी। एक हाथ पीछे करेंगे, देख हम देख, इतनी लंबी जीभ निकालेंगे हैं। ये फ्रॉडियों को शर्म ही नहीं आती, माँ को इन्होंने बदनाम करके रख दिया। भाई माँ की जो शक्ति होती है ना, खुद माँ की तो छोड़ो, माँ की जो सेविकाएं होती है मसाणी, और इनमें जो सर्वश्रेष्ठ सेविकाएं हैं, अगर वो भी किसी में आ गई ना, तो शरीर को संभाल खुद नहीं संभाल सकता, उसके पीछे उसकी कोई दूसरी शक्ति संभाल सकती है। लेकिन भाई चलो, हम ढोंग के बारे में, इन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं जब किसी भगत पर कि पर भाई कोई भी तांत्रिक है, कोई भी भगत है, अपने फायदे के लिए माँ की जो ये शक्तियां हैं, इन्हीं में से किसी शक्ति को वचन से, भोग से, और किसी के दूसरे पर भेजता है, दूसरे के घर पर भेजता है। अगर किसी के घर पे अगर कोई भगत आपको बताता, पहली बात तो भाई आप एक के बजाय एक दो जगह अच्छी जगह चेकिंग कराएं। क्या सच में आप पर मसान रोग है? क्या सच में आपके घर में मसानी छोड़ी हुई है? ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग भूत प्रेत ये सब चीजें होते हैं, इसको भी मसानी बता देते हैं। और अगर किसी के साथ सच में ऐसा हो ही गया है, तो भाई आप आज से डरना बंद करो, सोचना बंद करो। क्योंकि माता मसानी माँ है। ठीक है, उनकी शक्तियों को किसी ने गलत भोग से, गलत मंत्र से, गलत वचन से भेज भी दिया, तो आपको क्या करना है वही उपाय हम बताएंगे। आपको घबराना नहीं, डरना नहीं। इन सभी शक्तियों की रानी कौन है? माता मसानी, जिन्हें हम चौगान वाली माता या चौराई वाली माता भी कहते हैं। अब एक बात बताओ, अगर हमारी जो भी कोई
सरकारी भाई वो है, कार्यालय हैं जो भी उसमें काम करते हैं, या पहले के समय में बताएं तो कोई राज्य है, वहाँ की कोई रानी है, अगर हम रानी को खुश कर लें तो क्या हिम्मत है किसी कर्मचारी की जो आपका बुरा कर दे? नहीं करेगा। तो उसी रानी को, उसी माता मसानी को वो बहुत जल्दी प्रसन्न होती है भाई, बहुत जल्दी। माता आपकी भाव देखती है कि ये लड़का, ये लड़की, ये औरत, ये आदमी जो भी है, कि मेरे लिए ये कर रहा है। आप माता मसानी को खुश करें। अब बात आएगी भाई खुश कैसे करें, हमें तो पता नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो माता की घर में सेवा करने से ही डरते हैं। भाई जब आपको रोग लग गया है उनकी शक्ति से, किसी भी तांत्रिक ने जिसने भी लगा दिया है, तो आपको उसको, अगर जो सोचता भाई मैं माता को घर में वो नहीं कर सकता, स्थापित नहीं कर सकता, उसके लिए भी कोई बात नहीं भाई। हर जगह चौराहे होते हैं, ज्यादातर चौराहे पे माता, कहीं ना कहीं आपको माता का मंदिर भी बना मिलेगा। आप शुरू में माता की 21 दिन की सेवा उठाएं, माता को प्रसन्न करें। और माता को तो भाई आपको कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा जल ले जाओ, दो पतासे ले जाओ, दो लौंग ले जाओ, माँ तो उसी से खुश हो जाती है। वैसे तो माता का जो भोग होता है वो 2 लड्डू, 5 पतासे, लौंग का जोड़ा, ये माँ का भोग है। ठीक है। आप वैसे हर रोज माँ को जो सेवा उठाएंगे उसमें आप 2 पतासे, लौंग का जोड़ा लेके जाएं, माँ को चढ़ाएं, माँ को स्नान कराएं, और एक माँ का दिया लगाएं। भाई दिया भी आप घी का भी लगा सकते हैं भाई, तेल का भी। ये वहम है लोग कहते नहीं माँ को तेल का लगता है, ऐसा कुछ नहीं भाई। माँ को आप तेल की जोत लगाएं, घी की जोत लगाएं, सब अर्पण होती है। तो आप वहां पे एक दिया लगाएं, माता को पहले माँ को स्नान कराएं। भाई पहले आप माँ को स्नान कराएं अच्छी तरह से, हर रोज करना है, लेकिन ये प्रक्रिया भाई आपको सुबह 7 बजे से पहले करनी। स्नान कराने के बाद माँ को दिया लगाएं, दिया लगाने के बाद आप माँ को भोग लगाएं, और भोग लगाकर माँ को, आप माँ से कुछ ना मांगे, आपको मांगना ही नहीं कुछ भी, हाथ जोड़ना है, माँ से एक प्रार्थना करनी कि आप हमारे, अपनी कृपा हमारे परिवार, मेरे परिवार पर बनाए रखें, घर में सुख शांति हो, आरी बीमारी ना हो, कोई रोग तंत्र ना हो, आप हमें उनसे बचाएं। ऐसी प्रार्थना करनी है, ये आपको हर रोज करना है मित्रों। और रविवार को या सोमवार वाले दिन आपको 2 लड्डू, 5 पतासे, लौंग का जोड़ा, आपको ये भोग लगाना है। ये एक दिन भोग लगाना है, सप्ताह में एक बार। आप 21 दिन की सेवा उठा के देखिए, आपको इस 21 दिन में अपने आप फर्क महसूस हो जाएगा। फिर हम आपको आगे की विधि बताएंगे कि भाई आपको क्या करना है। माँ प्रसन्न हो गई, माँ ने अगर आपका हाथ पकड़ लिया, माँ ने आपका अपना आशीर्वाद दे दिया, तो विद्य तंत्र मंत्र यंत्र भाई कोई काम नहीं देगा। जिसके ऊपर माँ का आया था ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने सुना बहुत से लोग, बहुत से तंत्र मंत्र के भाई मैंने तो मसान ये कर दिया, मैंने मसानी वो कर दी, मैंने ये कर दिया। भाई मसानी माता है वो, जिसको आज से, इसीलिए इसी लाखों लोगों की भीड़ नहीं लगती वहाँ, वैसे थोड़ी आते हैं माता मसानी पे लोग। ठीक है। और भाई शक्तियाँ कोई कम नहीं होती, चाहे कोई भी शक्ति हो, चाहे वो क्षेत्रीय देवता हो। देखिए चाहे कोई क्षेत्रीय देवता हो, क्षेत्रीय देवता का मतलब आप समझ गए, जो हमारे गांव में खेड़े में पूजे जाते हैं उनको क्षेत्रीय देवता बोलते हैं। या कोई भी शक्ति हो, शक्ति तो शक्ति होती है। ठीक है। हाँ ये जरूर होता है भाई, कोई शक्ति बहुत ज़्यादा वो होती है, कोई थोड़ी वो होती है, लेकिन शक्ति शक्ति होती है। तो भाई आप ये उपाय करें, आप देखेंगे कि आपका रोग हट जाएगा। और भाई जो वीडियो में मैंने बताया, अगर किसी को मसान रोग ये नहीं भी है और आपको लगता है भाई हमारे घर में कोई तंत्र मंत्र की या कोई दिक्कत हो गई है, तब भी ये उपाय कर सकते हो आप। क्योंकि माता जब घर में प्रवेश करेगी ना, ये भूत प्रेत जिन जिन सब भाग जाएंगे। माँ की शक्ति बड़ी उग्र होती है भाई, बड़ी हमने देखी हुई है, इसलिए
बहुत ही उग्र होती है। हाथ लगाने की जरूरत नहीं है संकट को, जब माँ की शक्ति आती है बैठे बैठे संकट कटता है। तो भाई सभी भक्तों को जय श्री राम, जय मेरी माता रानी की, माँ की कृपा बनी रहे, बाबा का आशीर्वाद रहे। जय श्री राम।